एक सवाल मेरा ये भी था कि जैसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी की बात जो कर रहे हैं और इस बीमारी में आपकी अर्ली स्टेज से हुँ, लेकर लेटर स्टेज तक पहुंचने में मतलब टाइम कितना लगता है एग्जैक्टली? एक हुँ, साल, 2 साल, कुछ महीने, कितना देखिए वक्त लगता देखिए है? इसका कुछ फ़िक्स टाइम नहीं होता। डायबिटिक रेटिनोपैथी की मेन 4 स्टेज होती हैं, हम्म। ठीक है? एक बैकग्राउंड रेटिनोपैथी होती है, सेकंड नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, थर्ड स्टेज होती है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और लास्ट स्टेज होती है एडवांस आई डिज़ीज़। ओके। इस एडवांस आई डिज़ीज़ में पेशेंट कंप्लीटली बैंड हो जाता है, फिर हमारे पास कोई भी अच्छा ऑप्शन नहीं बचता कि उसके हम विज़न को रिकवरी कर पाएँ। हम्म। फर्स्ट 3 स्टेज तक हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं कि हम पेशेंट की विज़न को रिकवरी कर पाएँ, ठीक है? हम्म। जो बैकग्राउंड डायबिटिक रेटिनोपैथी है, इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको बस अपनी ब्लड शुगर को मैनेज करना होता है। आप मेडिसिन के थ्रू, डाइट के थ्रू, अपनी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के थ्रू उसको कंट्रोल करिए और रेगुलर चेकअप कराते रहिए, ओके। ठीक है? और नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी बहुत सारी स्टेजेज़ होती हैं, हम्म। 3-4 स्टेज होती हैं। उसमें स्टेज के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं। ठीक है। तो मतलब हमें साल में एक बार अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज़ है तो उसे अपना टेस्ट ज़रूर करवा लेना बिल्कुल। चाहिए। यही थोड़ा मेरी इसको लेके भी क्यूरियोसिटी थी कि ये टेस्ट एग्जैक्टली होता कैसे है? मतलब जैसे हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं तो हुँ, खून लेकर हो जाता है। हुँ, आई टेस्ट इन जनरल अगर आप विजन वगैरह का करते हैं तो हुँ, आपको वहाँ पे XYZ ऐसे हुँ, नंबर्स वगैरह नंबर और आते हैं। अल्फ़ाबेट्स हुँ। दिखाए जाते हैं। इसका कैसे टेस्ट किया जाता है? डायबिटिक रेटिनोपैथी का टेस्ट होता है, इसको बोलते हैं हम फंडस एग्ज़ामिनेशन। ओके। इसमें आप जब आई स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, सबसे पहले आपको वो विज़न टेस्ट करेंगे, हुँ। आपकी क्वालिटी ऑफ विज़न देखेंगे, कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी देखेंगे। उसके बाद आपकी आँखों में ड्रॉप्स डालेंगे वो। हुँ। ड्रॉप डाल के आपकी जो प्यूपिल है, मतलब एक कैमरा टाइप अपर्चर होता है हमारे में, हुँ। उसको हम डायलेट करते हैं, मतलब उसके साइज़ को बढ़ाते हैं ताकि हम आँख के अंदर झाँक के देख पाएँ कि आपका रेटिना हेल्दी है कि नहीं है हेल्दी है। हुँ। इस जाँच के बाद किसी-किसी पेशेंट को 4-5 घंटे तक धुंधला दिख सकता है हुँ। और फिर डॉक्टर आपका कंप्लीट थॉरो एग्ज़ामिनेशन करता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उनको चेक करके आपको फिर सजेशन देगा डॉक्टर। ओके। तो अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर कि टेस्ट हो गया है, पता लग गया है हुँ, कि बीमारी है या नहीं है। हुँ, नहीं है तो अच्छी बात है। हुँ। है तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरह होगा? देखिए इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इनिशियली हम लेज़र करते हैं आँखों में। अच्छा। आँखों में लेज़र करके हम रेटिना के काफ़ी पार्ट को टाइप ऑफ बर्न कर देते हैं, जला देते हैं ताकि उसकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस डायबिटिक रेटिनोपैथी का मेन कारण होता है कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो गई है हुँ। ब्लड वेसल्स से लीक होने के कारण, जिसके कारण VEGF फैक्टर्स रिलीज़ हो रहे हैं और न्यू एब्नॉर्मल वेसल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो हम लेज़र से क्या करते हैं, रेटिना के काफ़ी पार्ट को बर्न कर देते हैं अच्छा। ताकि नई वेसल्स ना बने, एब्नॉर्मल नई वेसल्स ना बने।